Hello students. So again I welcome you all to our YouTube channel of Career Heights. This side CA Romil Jain sir from उदयपुर राजस्थान. बच्चों आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कल बोर्ड का आया है, जो बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज किए हैं उन सारे बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12th के अंदर है और जो अगले साल बोर्ड के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, मतलब इन द कमिंग सेशन 22-23. तो आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, बहुत माइन्यूट वे में एनालिसिस करेंगे एंटायर अकाउंट्स का. और इस वीडियो के एंड होने तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि अब बोर्ड जो अगले साल होने वाला है वो क्या पैटर्न रखने वाला है. देखो लास्ट ईयर बोर्ड ने टर्म 1 टर्म 2 किया था, बट ये नोटिफिकेशन बोर्ड पहले लेके आ गया था कि इस बार टर्म 1 टर्म 2 नहीं होने वाला है. इस बार जो होगा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा और जो एग्जाम होगा कमिंग मार्च 2023 में होने वाला है. तो वो सारे स्टूडेंट जो भी क्लास 12th कॉमर्स के अंदर है और जो अकाउंटेंसी जिनका पेपर है, तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखना. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे. अब बच्चों जो कमिंग सेशन 22-23 का है उसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से जो मैं आज वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं. अब आज का पूरा सैंपल पेपर एनालिसिस और इसी लाइन पे बोर्ड का पूरा पेपर होने वाला है. Sample paper for analysis of CBSE board for session 22-23 by CA Romil Jain and I am from Udaipur Career Heights. Okay. Now accounts का syllabus board पहले ही डिक्लेयर कर चुका था. इस बार बोर्ड ने एनपीओ का चैप्टर और कंपनी के अंदर रिडेम्पशन का चैप्टर ऑलरेडी कट कर दिया है. तो बोर्ड का जो इस बार पेपर है उसके अंदर आपके दो जो अकाउंट्स का सिलेबस है उसके अंदर एनपीओ और रिडेम्पशन डिबेंचर ऑलरेडी डिलीट हो चुका है. अब अगर अकाउंट्स के हम पेपर या सिलेबस की बात करें तो दो पार्ट में पेपर आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी. टोटल पेपर बच्चों होगा 80 मार्क्स का. जो टोटल पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का. 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा एंड 15 मिनट्स यू विल गेट फॉर रीडिंग. प्रैक्टिकल को लेकर मैं अलग वीडियो बना दूंगा सेपरेटली. अभी हम लोग थ्योरेटिकल पेपर जो अब एग्जाम देने वाले हैं उसकी बात करते हैं हम लोग. अब पार्ट ए के अंदर दो पार्ट आपके कवर होंगे, एक तो होगा पार्टनरशिप और एक होगा कंपनी. पार्टनरशिप जो है दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स. कंपनी 20 मार्क्स का होगा. और जो सेकंड पार्ट है बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब पार्ट बी में यहाँ पे दो चॉइस आती है, एक तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज. बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले पार्ट पे जाते हैं. तो पार्ट बी जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसका वेटेज है 20 मार्क्स का. मैं फिर रिपीट करता हूं, दो पार्ट में आपका पेपर आएगा. पार्ट ए जिसका वेटेज 60 मार्क्स का होगा और पार्ट बी जिसका वेटेज 20 मार्क्स का है. पार्ट ए में दो पार्ट कवर है आपके, एक तो पार्टनरशिप और एक कंपनी. पार्टनरशिप के अंदर आपके लगभग 6 टॉपिक्स हैं और कंपनी के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं. जब मैं पार्ट बी पे जाता हूं वहां पे अराउंड 4 चैप्टर्स हैं. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका ओवरऑल वेटेज 20 मार्क्स का है. दैट मेक्स 40 + 20 + 20 ओवरऑल 80 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा. ठीक है ना. जो आप रिटर्न एग्जाम दोगे वो होगा ओवरऑल 80 मार्क्स का. अब पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 34 आने वाले हैं. दोनों पार्ट मिलाकर के पार्ट ए और पार्ट बी 34 क्वेश्चन. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. इंटरनल चॉइस है क्वेश्चंस के अंदर, बट आपको एग्जाम के अंदर 34 क्वेश्चंस करने होंगे. हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस गिवन है, एक नहीं आए तो दूसरा कर सकते हो, बट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट इज 34. पार्ट ए के अंदर जो पार्टनरशिप और कंपनी वाला पार्ट है उसमें टोटल 26 क्वेश्चन है. पार्ट ए के अंदर जो पार्टनरशिप और कंपनी वाला पार्ट है उसके अंदर टोटल 26 क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 26. और पार्ट बी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 34. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है बच्चों, 34 क्वेश्चन है. पार्ट ए के अंदर 1 टू 26 मतलब 1 से लेकर 26 क्वेश्चन तक पार्ट ए के अंदर है जिसमें पार्टनरशिप और कंपनी होगा. और पार्ट बी के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है, फ्रॉम 27 टू 34. अब मार्क्स का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल 1 मार्क के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं. इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ट्रू और फॉल्स वो नहीं है. तो 1 मार्क्स के देर अराउंड 20 क्वेश्चन, जिसका सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है, बट उसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन चॉइस वाले हैं. 3 मार्क्स के आपको 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं. 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स से 5 क्वेश्चन है. मतलब इस बार जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर बोर्ड ने 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं रखे हैं. नॉर्मली पहले क्या होता था, कोविड के पहले जब एग्जाम सब्जेक्टिव फॉर्म में होता तब 8 नंबर के क्वेश्चन भी थे, बट अभी इस बार बोर्ड ने 6 नंबर के क्वेश्चन रखे. तो 1 मार्क्स के टोटल 20 क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यू. 3 मार्क्स से 6 क्वेश्चन है, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन है और 6 मार्क के 5 क्वेश्चन है. गेटिंग माय पॉइंट. अब 1 मार्क के क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी में कैसे डिवाइडेड है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन 1 टू 16, क्वेश्चन नंबर 1 से 16 जो सारे एमसीक्यू हैं, ऑल एमसीक्यू.
देयर आर टोटल 1 to 16 सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, 27 to 30 4 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। मतलब पार्ट ए के अंदर 16 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं और पार्ट बी में 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। 3 मार्क्स की बात करता हूं तो 17 से लेके 20 पार्ट ए के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसके टोटल 4 क्वेश्चन हैं, और 31 32 पार्ट बी के अंदर 2 क्वेश्चन है। मतलब 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर 17 to 20 तक है और पार्ट बी के अंदर 2 क्वेश्चन है 3 नंबर के। 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चों, तो 21 and 22 4 मार्क्स का क्वेश्चन है पार्ट ए में, और पार्ट बी में एक ही क्वेश्चन है 33 दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। और 6 मार्क्स की बात करता हूं तो देयर आर अगेन 4 क्वेश्चन, 23 24 25 26 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है और इधर 34 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। ये क्वेश्चन 100% कैश फ्लो स्टेटमेंट का रहता है। जो एक क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर 6 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही रहता है, ठीक है ना। तो एक बार इस पार्ट को वापस देख लो। 1 नंबर है क्वेश्चन पार्ट ए में 1 से 16 तक रहेंगे, सारे एमसीक्यू हैं। पार्ट बी में 27 to 30 तक है। 3 मार्क्स के 17 to 20 तक है और 31 32 उधर है। 4 मार्क्स के 21 22 2 क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन वहां पर है, और 6 नंबर के यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, वहां पर एक क्वेश्चन है। तो टोटल 26 इधर हुए और 8 मार्क्स से उधर हो गए। अब चॉइस, इंटरनल चॉइसेस किस तरह से, 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन के अंदर चॉइस है, 1 मार्क के 7 क्वेश्चन है चॉइस, इंटरनल चॉइस है, इधर यू कैन अटेम्प्ट वन और अनदर ऑप्शन। 4 मार्क के 1 क्वेश्चन में चॉइस है और 6 मार्क के 2 क्वेश्चन में चॉइस है, जिसमें एक पार्टनरशिप का और एक कंपनी का क्वेश्चन है। जो चॉइस वाला 6 नंबर का है उसमें एक पार्टनरशिप का है और एक कंपनी का है। अब पार्टनरशिप में एडमिशन और रिटायरमेंट का चॉइस है और कंपनी में शेयर कैपिटल की 2 चॉइस है, मतलब शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो चॉइस के अंदर 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, मतलब जो एमसीक्यू उसमें 7 क्वेश्चन में चॉइस है, बाकी सब कंपलसरी है। फिर 4 मार्क्स में 1 क्वेश्चन में चॉइस है। अब देखो एमसीक्यू 20 क्वेश्चन थे ना, 13 कंपलसरी है, 7 चॉइस में है। 4 मार्क्स में 1 क्वेश्चन में चॉइस है, 3 क्वेश्चन 4 नंबर के थे, 1 में चॉइस है, 2 कंपलसरी आएंगे, और 6 मार्क्स में 2 क्वेश्चन में चॉइस है ओवरऑल। अब अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूं, एक रफ चैप्टर वाइज वेटेज दिया क्योंकि चॉइसेस भी है, तो कहीं कहीं किस चैप्टर का वेटेज बहुत प्रॉपर नहीं हुआ, बट एक आपको मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं चैप्टर का वेटेज क्या है। फंडामेंटल का ओवरऑल वेटेज 8 मार्क्स का है, जिसमें 5 क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का है, चॉइस में है वो। फंडामेंटल का ओवरऑल वेटेज 8 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक बहुत सरप्राइजिंग है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है जो कमिंग सैंपल पेपर है। लेकिन हाँ, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल छोड़ दें, क्योंकि चेंज इन पीएसआर एडमिशन में जहां भी क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कंसेप्ट आ रहा है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैसे अभी वाला सैंपल पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट अगर मैं चेंज इन पीएसआर की बात करूं तो उसका एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का है, कंपलसरी क्वेश्चन है, वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी साथ में, मतलब उसमें पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना है, फिर रेशियो के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। अब चेंज इन पीएसआर के 2 क्वेश्चन और हैं, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो ओवरऑल चेंज इन पीएसआर का वेटेज 5 मार्क्स का है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का वेटेज 8 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, चॉइस है, जिसमें एडमिशन रिटायरमेंट में से आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो एडमिशन का वेटेज इस तरह 8 मार्क्स का हो गया। रिटायरमेंट का वेटेज 7 मार्क्स का है, बट ये जो 6 मार्क का ये वाला और ये वाला, ये दोनों चॉइस में है। इसमें या तो बच्चा एडमिशन कर सकता है, रिटायरमेंट कर सकता है, इसलिए दोनों तरफ मैंने 6 इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है। डेथ ऑफ पार्टनर का 1 कंपलसरी क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कंपलसरी, मतलब डेथ ऑफ पार्टनर का स्ट्रेट अवे वेटेज 9 नंबर का है, मतलब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है डेथ ऑफ पार्टनर उभर करके। ये लास्ट टाइम भी देखा गया कि डेथ ऑफ पार्टनर के लगभग कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं और 9 से 10 नंबर के सूखे नंबर है, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर वेरी इजी चैप्टर है, तो डोंट डेयर टू लीव दैट चैप्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फर्म 5 नंबर का आ रहा है, जिसमें 4 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो जो बड़े क्वेश्चन है एडमिशन और रिटायरमेंट के, उसमें आपके अंदर चॉइस आ रही है। डेथ ऑफ पार्टनर पे चॉइस नहीं है, डिसोल्यूशन में कोई चॉइस नहीं है, तो डेथ और डिसोल्यूशन तो बिल्कुल परफेक्ट करना ही है हम लोगों को, ठीक है ना। वापस एक बार वेटेज देख लो। फंडामेंटल का वेटेज 8 मार्क्स का है, गुडविल कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। चेंज इन पीएसआर का 5 मार्क्स का वेटेज है, एडमिशन 8 है, रिटायरमेंट 7 है, डेथ का 9 है और डिसोल्यूशन का 5 मार्क्स है। अब अगर मैं कंपनी अकाउंट में शेयर कैपिटल पे आ जाता हूं, अब अगर मैं कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन पे आता हूं तो यहाँ पे 2 चैप्टर हैं आपके, वन इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का ओवरऑल वेटेज 12 नंबर का है कमिंग सैंपल पेपर के हिसाब से, एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल
तो अब जो कंपनी का वेटेज है वो 12 नंबर का वेटेज है इस सैंपल पेपर के हिसाब से, जहां पर 1 मार्क के 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है वो कंपलसरी है, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है जिसमें चॉइस है बट कंपनी की चॉइस है, मतलब आपको शेयर कैपिटल चैप्टर में ही चॉइस है, तो कंपनी का चैप्टर भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है 12 मार्क्स का। इश्यूअर डिबेंचर का अगेन वेटेज आ रहा है 9 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है चॉइस में, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंपलसरी है, मतलब कंपनी के अंदर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 6-6 नंबर के, एक क्वेश्चन कैश फ्लो में चला गया और एक क्वेश्चन पार्टनरशिप में आया, ठीक है ना। तो बड़े क्वेश्चन कंपनी के 2 आ रहे हैं 6-6 नंबर के, जिसमें डिबेंचर भी आ गया और शेयर कैपिटल आ गया, कैश फ्लो के अंदर एक क्वेश्चन है और एक एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस है आपके पास में। अब अगर मैं पार्ट बी पे आता हूं, जो आपकी अगली बुक है, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें पहला चैप्टर है कंपनी की बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, वो 4 नंबर का है, वो 4 नंबर का वेटेज है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क का अगला क्वेश्चन है और दोनों कंपलसरी क्वेश्चन है। तो पार्ट बी पे जब मैं आता हूं प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी बैलेंस शीट, तो वहां पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, दोनों कंपलसरी है। अगर मैं टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करता हूं, जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंपैरेटिव और कॉमन साइज है, उसका जरूर 3 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन देखा गया, बट इसमें प्रैक्टिकल छोड़ना नहीं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रैक्टिकल, कंपैरेटिव, कॉमन साइज का आता है और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो का वेटेज 6 मार्क्स का है, तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन चॉइस है, बट चॉइस रेशियो टू रेशियो ही है, मतलब रेशियो एक ऑप्शन है और अगला भी रेशियो ही है, तो रेशियो भी आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है ना। और 1 मार्क का 2 क्वेश्चन है। और अगर मैं कैश फ्लो की बात करता हूं तो 6 नंबर का एक कंपलसरी और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन है, मतलब ओवरऑल 8 नंबर का वेटेज कैश फ्लो का हुआ। तो आप वापस देखोगे तो पहला चैप्टर कंपनी की बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन 4 मार्क्स का वेटेज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 3 मार्क्स का है, रेशियो का 6 मार्क्स का है और कैश फ्लो का 8 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दिया ऑफ द कमिंग सेशन की इस बार आने वाला साल के अंदर बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर कैसा होने वाला है। ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है इस बार के सैंपल पेपर के हिसाब से, हो सकता है थोड़ा वेटेज ऊपर नीचे हो जाए, बट लगभग 90% वेटेज सेम रहेगा। और अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको सैंपल में मिल जाएगा। इन केस यू नीड द पीडीएफ, मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मेरा फोन नंबर है 9929411361। जिन भी स्टूडेंट को बोर्ड का इस सैंपल पेपर का पीडीएफ चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, राइट योर नेम एंड योर सिटीज नेम, आपका नाम और सिटी का नेम लिख दो, आपको सारे पेपर, वो अकाउंट्स का हो गया, वो बिजनेस का हो गया, वो इको का पेपर हो गया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक गिवन है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे कॉमर्स के, ठीक है ना। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9929411361। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।